एक खबर जो कि इज़राइली स्पाई एजेंसी मोसाद ने दी वो ये कि पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी इज़राइली बिज़नेसमैन का मर्डर कराना चाहती थी, असैसिनेशन कराना चाहती थी साइप्रस में। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, ये गाने चलाते हैं टीवी पे। मैं कहता हूँ ये आप मुर्दा कौम है। परसेप्शन है जो कश्मीर पे नून कुछ नहीं कहता, हालांकि जो भी मोदी किया और कर रहा है, इसका एक मौका इसको मिला है कि इसके स्टांस को क्लैरिफाई करने और उसको डिबंक करना चाहिए ये नोशन जो मुसलमान ये समझता है कि मैं मगरब में जाके आबादी ज़्यादा करके, बच्चे ज़्यादा करके, आबादी बढ़ा के तो वहाँ पे कब्ज़ा कर लूँगा। भाई ऐसे कब्ज़ा थोड़ा ही होता है। भाई जैसे अगर आप भारत के अगेंस्ट में कुछ करें तो भाई समझ में आता है हमारा आपका डिस्प्यूट है और आप कश्मीर लेना चाहते हो और ये करो तो चलो आपने पढ़ा दिया सारे पाकिस्तानियों को कि भारत और जो भारतीय कल्चर है और सिस्टम है ये लोग गंदे हैं। यहूदियों के लिए भी यही पढ़ा दिया। बकरा ईद पे ये जो ईद उल अज़हा है 376 बिलियन रुपीस की आपने कुर्बानियां दी हैं। क्या जिंदा कौम है? पता नहीं है कि मुल्क कहां जा रहा है। बजाय इसके कि 376 अरब रुपया पाकिस्तान की कौम जो है, अगर वो कौम है कहीं पे, तो वो कौम अपनी सरकार को देती कि कर्जा उतारो। एक मकरूज मुल्कियों को तो कुर्बानी बनती नहीं है उसकी। बिल्कुल ही इज वेरी pragmatic। आपको एग्जैक्टली देखिए क्योंकि उनका फोकस मईशत है ना। मुशाहिद इंडो यूएस स्टेटमेंट में दी ओनली कंट्री दैट इज नेगेटिवली रिफर्ड टू इज नॉट चाइना इज पाकिस्तान नहीं, चाइना का तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। वही तो मैं कह रहा साउथ चाइना हूं। से ये वो करते हैं, लेकिन But they didn't, तो चाइना का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। कंट्री हैज ओनली हेट्रेड फॉर एवरीवन। इनके पास खाली नफरत की दुकान है। ये इसको नफरत करेंगे, उसको नफरत करेंगे, इसको मारेंगे, उसको मारेंगे, और तो ये कुछ कर नहीं सकते। तो अब आप ये बताइए कि ये मैंने ये पहले भी पढ़ा था कि ग्रीक में भी ये ऐसे करते हुए पकड़े गए थे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद अपने दुश्मन तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जानी जाती है। मोसाद ने ऐसे कई ऑपरेशन किए हैं जिसकी वजह से उसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। वहीं अब मोसाद ने ऐसा ही एक और कारनामा कर दिखाया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने साइप्रस देश में यहूदियों पर आतंकी हमला करने की ईरानी साजिश को विफल कर दिया है। वहीं अब इस साजिश में पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई का शामिल होने का संकेत भी मिला है। वहीं इस मास्टरमाइंड के पकड़े जाने के कारण साइप्रस में आतंकी घटना का पर्दाफाश हुआ है और इस आतंकी सेल से पर्दा उठा है। मोसाद ने कहा कि हम हर उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे जो ईरान सहित दुनिया में कहीं भी यहूदियों और इजरायलियों के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देता है। जासूसी एजेंसी मोसाद द्वारा जारी वीडियो में ईरानी ने यहूदियों और इजरायलियों की हत्या की साजिश में पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट का भी खुलासा किया है। पाकिस्तानी नागरिकों को हाल ही में इजरायलियों को निशाना बनाने वाली ऐसी कई अन्य साजिशों में पकड़ा गया है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होता है। यहाँ खाने को रोटी नहीं, लेकिन आईएसआई को दूसरे देशों में आतंक फैलाना है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक खबर जो कि इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद ने दी वो ये कि पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी इजरायली बिजनेसमैन का मर्डर कराना चाहती थी, असैसिनेशन कराना चाहती थी साइप्रस में, और इसमें ईरानियन स्पाई एजेंसी भी साथ मिली हुई थी। ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड जैसे या जिन्हें बोलते हैं वो साथ में थे। ये एब्डक्शन करा रहे थे और मर्डर करा रहे थे। असैसिनेशंस में ये इन्वॉल्व भी रहते हैं। करीमा बलूच और स्वीडन में यहाँ पे हमें दिखा है अहमद वकास को लाया तो मर्डर कराने के लिए किसी को भेजा था। ये पाकिस्तान इंटरनेशनली जो ये मर्डर रैकेट चला रहा है, इसके पीछे गेम क्या है, इसे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, अभी नाम के आगे डॉक्टर लिखा नहीं है इन्होंने, लिखा होना चाहिए था, मैं कर दूंगा। वैसे ये डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है, एनालिस्ट हैं और ये कई कंट्रीज में रह करके वहां पर अध्ययन कर चुके हैं। अब वापस भारत माता की सेवा में है, दिल्ली में नहीं, इंडिया में है। और अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, पहली चीज ये कि ये पाकिस्तानी एजेंसीज ये ओवरसीज असैसिनेशन का जो वो चला रही है, इन्होंने अपने ही एक अफ्रीका में अपने ही एक जर्नलिस्ट का मर्डर करा है। अब मोसाद ने बता दिया कि ये असैसिनेशन का रिंग चला रहे हैं। ये इतना ये करते क्या हैं पूरे वर्ल्ड में? अच्छा देखिए, ये क्या करते हैं ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे रोहित दादा। ये बताइए ये करते क्यों हैं? इनका क्या लेना देना यहूदियों से? इजराइल एक पाकिस्तान का आदमी जो है वो किस यहूदी के कांटेक्ट में आएगा जो उसने उसका कुछ बिगाड़ा होगा?
भाई जैसे अगर आप भारत के अगेंस्ट में कुछ करें तो भाई समझ में आता है हमारा आपका डिस्प्यूट है और आप कश्मीर लेना चाहते हो और ये करो, तो चलो आपने पढ़ा दिया सारे पाकिस्तानियों को कि भारत और जो भारतीय कल्चर है और सिस्टम है ये लोग गंदे हैं। यहूदियों के लिए भी यही पढ़ा दिया, दिस कंट्री हैज ओनली हेट्रेड फॉर एवरीवन। इनके पास खाली नफरत की दुकान है, ये इसको नफरत करेंगे, उसको नफरत करेंगे, इसको मारेंगे, उसको मारेंगे, और तो ये कुछ कर नहीं सकते। तो अब आप ये बताइए कि ये मैंने ये पहले भी पढ़ा था कि ग्रीक में भी ये ऐसे करते हुए पकड़े गए थे। ये 4 पाकिस्तानी लड़के पकड़े गए थे, वो किसी यहूदी को मारने गए थे। आप बॉम्बे में देखिए 26/11 में मैं इंडियन हूँ, मैं बॉम्बे कम से कम 4-5 बार जा चुका था वो 26/11 के इंसिडेंट कहने से पहले। दादा मुझे नहीं पता था कि वहां कोई छबाड हाउस है जिसमें यहूदी रहते हैं। इनको ये बात पता थी और 26/11 के जो असैसिन्स आए थे उसमें से 2 स्पेशली छबाड हाउस में भेजे गए। और सबसे ज्यादा लंबा जो वो चला रेस्क्यू मिशन वो छबाड हाउस का ही चला था, जिसमें कि वर्टिकल वो एनएसजी को उतरना पड़ा था, वो लेकर के एयर सहारा लेकर के, और फिर वो गए थे उसमें उन्होंने बस कि किस लेवल पे ये जा चुके हैं नफरत के। इन्होंने अपने यहाँ नफरतों को इतना बढ़ा दिया है दादा कि ये तो अगर रेनेसा से भी गुजरे तो इनको 2-2 साल लगेंगे। अभी कल मेरे एक परिचित के हैं, मैं जानता हूं उनको, कादियानी है, उन्होंने ये मुझे मैसेज भेजा था दादा कि पाकिस्तान में कादियानों के घर के आगे पुलिस घूम रही थी ताकि वो बेचारे ईद ना सेलिब्रेट कर लें। सोचिए जरा ये कहां जा चुके हैं, ये किस जगह जा चुके हैं ये। और उसके बाद मोसाद ने किया, अब इसका ये उसके बाद ये जाएंगे आईएमएफ से पैसे मांगने। यही एक कंस्ट्रक्शन है। आपने एक स्टेट एजेंसी को जिसका काम है कि मुल्क की दिफा करना, आपने उसको रेंट आउट कर दिया है एज असैसिन ग्रुप। आपने और वैगनर में अंतर क्या रहा? प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप जो है उससे तो आप तो उससे भी वर्स्ट हो गए हो। राइट। तो आप अगर ये आपका अब आप इसके बाद कहोगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये, आर दे नॉन स्टेट? तो इन्होंने तो सीधा आईएसआई का नाम ले लिया। सो ये दिस कंट्री इज रियली अ माइग्रेन फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी। सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये सबके लिए सरदर्द है भाई, कोई सुरक्षित नहीं है इनसे। सबसे पहले हम बात करेंगे, ईदी मिल गई है हमें। ईद से मुझे याद आया, हमें ईदी जो है वो आईएमएफ की तरफ से जो है कहा गया है कि जी $3 बिलियन जो है वो मिल जाएंगे। अब मतलब किस्तों में मिलेंगे, जाहिर है एकदम से तो नहीं, वो इतना सारा पैसा हमें देंगे जिसकी हमें आदत नहीं, लेकिन ये कि कुछ हो पाएगा या ये पैसा भी पहले की तरह आएगा और उसके बाद इधर उधर जो होते हैं खर्चे वो कर आके कहानी खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। मैं आपको बताता हूँ ना, आपको 6 बिलियन मिल जाए, 9 मिल जाए, 12 मिल जाए, जितना मर्जी दे दें आपको, आपके हाथों में छेद है, आपके पास पैसा खड़ा नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ ना, आप बहुत हम पाकिस्तान के जो ये फौज है बड़ा करती है पाकिस्तानियत पाकिस्तानियत, हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है, ये गाने चलाते हैं टीवी पे। मैं कहता हूं ये आप मुर्दा कौम है। पूछो कैसे? जी कैसे? बकरा ईद पे, ये जो ईद उल अज़हा है, 376 बिलियन रुपीस की आपने कुर्बानियां दी हैं, तो क्या जिंदा कौम है? पता नहीं है कि मुल्क कहां जा रहा है? बजाय इसके कि 376 अरब रुपया पाकिस्तान की कौम जो है, अगर वो कौम है कहीं पे, तो वो कौम अपनी सरकार को देती कि कर्जा उतारो। एक मकरूज मुल्क के ऊपर तो कुर्बानी बनती नहीं है उसकी। बिल्कुल। कर्जा चढ़ा हुआ है मुल्क पे, हज करने जा रहे हैं, कर्जा चढ़ा हुआ उम्रा करने जा रहे हैं। लिहाजा ये $3 अरब जब भी मिला, ये डेट सर्विसिंग में जाएगा, ये टीएडीए में जाएगा, ये आपके 1 या 2 और इंपोर्ट्स का जो ट्रांजैक्शन है उसमें जाएगा, फिर आप स्क्वायर नंबर 1 पे खड़े होंगे। आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता। तमाशबीन लोग हैं, दिखावे वाले, दिखावा करना चाहते हैं। हमने ये बकरा खरीदा है, हमने ये वेड़ी, पंजाबी में जिसे कहते हैं वेड़ी खरीद के लाए जी, देखो जी इसको मेहंदी लगा रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं। 376 बिलियन। आई वाज शॉक्ड। ये जियो की न्यूज है। आई वाज शॉक्ड कि 376 अरब रुपए पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानी के ऊपर लगा दिया, जबकि बाल बाल जो है वो आने वाली नस्ल भी कर्जे में डूबी हुई है और इतनी कॉन्शियस नहीं है इनको कि ये अपने मकरूज मुल्क है, अपनी रियासत को कहें कि इस दफा ये पे हम कुर्बानी के पैसे जितने भी होंगे सब वो सरकार के अकाउंट में जमा कराएंगे, उतारो कर्जा।